अच्छा जनाब साद भाई, जरा ये तो बताइए, आप माशाल्लाह पिछले काफी सारे जो आपने शॉर्ट, तो इसके अंदर आपने आवाम को काफी ज्यादा जो है मायूस किया है कि यार बिजली आइंदा नहीं मिलने जा रही, पेट्रोल बहुत मुश्किल हो गया है, गैस के कनेक्शन काट देने चाहिए फजर की नमाज के बाद। देखा देखी काफी सारे लोगों ने शायद आपकी वीडियो देख ली और अक्सर लोग जो है वो यूरोप जाने में लगे हुए। सवाल ये पैदा होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, जाना चाहिए अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं हासिल हो रहा। यूरोप क्या जाना चाहिए, पूरी मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आपको इसको विजिट करना चाहिए जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपके नसीब में आपका रिस्क लिख दिया है, आपको निकलना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जरूर निकलना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पर आपसे ये सवाल है कि जब उसकी वेबसाइट पे देखें तो पता चलता है $20,000 $30,000 जो है वो शो मनी है। सवाल ये है कि जो शो मनी है इससे क्या मुराद है और इसको किस तरीके से, मतलब शो का मतलब सिर्फ दिखाना है, ये मेरे बैंक अकाउंट में होनी चाहिए या किस तरीके से, इसके पे रोशनी डालिएगा। देखें, आपने जो बात करी कि पब्लिक यूरोप जाना चाहती है, यूएसए जाना चाहती है, फॉरेन कंट्रीज जाना चाहती है, इसमें मुझे बड़ी अच्छी छोटी सी बात याद आई कि इसी पब्लिक का सफ़र स्कूल के ज़माने में पाकिस्तान जिंदाबाद से शुरू हुआ था, जब वो 14 अगस्त के टेबलोस अटेंड करते थे और इवेंट्स अटेंड करते थे। और 5 7 साल 8 साल 10 साल गुजरने के बाद यही जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद से अब आ गए पाकिस्तान से जिंदा भाग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन नहीं अलावा ना है और ना ही फ्यूचर नजर आ रहा है, ना ही फ्यूचर नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आपने जो कहा शो मनी बेसिकली क्या चीज़ है, देखें आप इस चीज़ को समझें कि अगर आप किसी स्टेट, किसी और कंट्री में जाने के लिए अप्लाई करते हैं, उनका मेन कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर आप हमारे कंट्री आएंगे तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप किसी और को नहीं, अपने आप को खुद को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अफोर्ड करने के लिए हर कंट्री का एक क्राइटेरिया होता है। कोई बोलता है आपके पास $5,000 के इक्विवेलेंट पैसे हों, कोई बोलता है 10,000 के इक्विवेलेंट पैसे हों। ऑन एन एवरेज तकरीबन हिसाब ये रहता है कि 30-35 लाख 40 लाख रुपए एटलीस्ट आपको आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, जो कि आप वहाँ पे खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से जब जाने लगे आप, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप रहते हैं, आप कनाडा शिफ्ट कर रहे हैं, अभी गए नहीं है, तो इस वक्त मेरे अकाउंट में 35-40 लाख रुपए होने चाहिए। बिल्कुल, देखें इनफैक्ट इससे पहले होने चाहिए आपके अकाउंट में, क्योंकि देखें जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपके सारे क्रीडेंशियल्स, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे। वो बोलेंगे कि अगर किसी के पास, जिसने अप्लाई करा, उसके पास कुल मिला के हैं ही 2 लाख रुपए, सही है, और कनाडा का डॉलर ही 220 रुपए का है, तो इसका मतलब उसके पास $1,000 भी नहीं है। चले, सही है, बिल्कुल सही है। तो जब आप अप्लाई करेंगे उससे पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर इतने पैसे होने चाहिए, जो आप रिक्वेस्ट देंगे उसके साथ बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स भी देते हैं। अच्छा। जिससे वो वेरीफाई कर सके कि आपके पास इतने पैसे हैं, और कल को अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, आप कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाते हैं, तो आप उस गवर्नमेंट के ऊपर या उस मुल्क पर जाके बोझ नहीं बनेंगे। सही। अगर आप बोझ नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जब पैसे होंगे तो फिर आपको वो, आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो या तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे, या आप क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं है अगर, तो फिर आपके लिए एक मुश्किल तरीन ज़िंदगी होगी, आप हैंड टू माउथ की पोजीशन से। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब हमने ऐसा भी सुना है कि भाई एक शख्स है, वो अब्रॉड जाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये सुना है कि अगर आप बैंक से ले लो कि भाई बैंक जरा मुझे बाहर जाना है, ये कुछ पैसे इससे शो करवाने में इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो क्या ऐसा भी कोई चक्कर है कि बैंक आपको शो मनी के तौर पे पैसे आगे दिखाने के लिए कुछ वक्त के लिए दे दे, कुछ पैसे आपसे चार्ज करे, क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या? देखें, जो बात आपने करी है ये इस इंडस्ट्री में बिल्कुल कॉमन है। अच्छा, ठीक है, मगर ये काम बैंक्स नहीं करते। अच्छा, ये काम आपका कोई ट्रस्ट वर्दी आपका दोस्त हो, कोई आपका रिलेटिव हो, अच्छा, कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो, वो जरूर कर सकता है। मैं आपको इसका एक ब्रीफ मैकेनिज्म दे देता हूँ। सही। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप एक मेहनती शख्स हैं, आपके किसी कजन को, आपके रिलेटिव को आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप ना उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करोगे ना कुछ, वो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा अपने, उस बिहाफ के ऊपर आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करेंगे। सही है, 1-1.5 साल गुजरे, आपका वीज़ा आ गया, अब आप बाहर पहुंच गए, वो पैसे आप अपने साथ वहां पर लेकर आ गए। अच्छा, लेके भी गए, वहां पर आप लेकर आ गए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अब वही पैसे इस्तेमाल करने हैं, आपने वहां पर स्ट्रगल स्टार्ट करनी है,
थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे कमाते जाएं, जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप खर्चा करें, उसी में रहने की कोशिश करें। सही है। ये आपका सेफ मनी है, ये किसी की अमानत है बिल्कुल आपके ऐसे ही पास। है। जब आपके पास आपको लगने लगे कि 3-4 महीने गुजरे, हाँ मेरी जॉब थोड़ी सी स्टेबल है, मेरे पास जितने पैसे आते हैं उसमें मेरा गुजर बसर हो जाता है, तो आप आधे आधे करके 2 हिस्सों में रिटर्न वो पैसे जिसने आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपको एक मुश्किल वक्त में सपोर्ट करा, सही, आप उसके ट्रस्ट को मेंटेन रखते हुए सही, आप वो उसको फंड वापस करें थैंक यू के नोट के साथ, सही, कि बेसिकली उसके फंड की वजह से ही आप आपको यहाँ गारंटी पे मिली, सही बात आप है। यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल ऐसा है। तो ये तरीकाकार होता है, ये कोई इलीगल तरीकाकार नहीं है, ये 100% लीगल है, 100% ओके है। मगर इसमें ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा कि बैंक आपको अच्छा, बैंक इसमें शामिल नहीं होगा? हरगिज नहीं। बैंक ना आपको ऐसी किसी चीज में फैसिलिटेट करेगा, अच्छा। ना बैंक अपने एंड से कोई पैसे देगा, सही, ना ही बैंक के अलावा कोई और कंपनी देगी। ये आपका कोई ट्रस्टेड रिलेटिव, दोस्त या आपका कोई कंपेनियन जिसके साथ आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो म्यूचुअल, ये आपका और उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर होता है। सही। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जनाब एक बात और क्या यहाँ पे क्लियर हो गई हमारी, कि अक्सर स्टूडेंट खास तौर के ऊपर जो 18, 20, 22, 24 साल के होते हैं, वो यही समझते हैं कि शायद बैंक हमें जो है वो शो मनी के तौर के ऊपर कुछ पैसे दे देगा, देन उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है। हाँ, आपके रिलेटिव में से अगर कोई इस तरह का ताउन करना चाहे तो वो कर सकता है। क्लियर?